वॉच ऑन। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर धमाकेदार वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सब बिल्कुल मस्त और जोश में होगे। आज हम बात करने वाले हैं डोलुओ डालू 2 यानी कि सोल लैंड 2 द अनराइवल्ड टैंक सेट के एपिसोड 112 के बारे में, जो एक एक्शन पैक्ड और इमोशनल रोलर कोस्टर है। ये एपिसोड फैंस के लिए एक मस्ट वॉच है, जहां वो युवाओं का मिशन सोल बीस्ट और ह्यूमंस के बीच पीस बनाने का एक नया ट्विस्ट लेता है। लेक ऑफ लाइफ की शांत और खूबसूरत ब्यूटी से लेकर इंटेंस सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेरिमेंट्स तक, ये एपिसोड आपको शुरू से एंड तक ग्लूड रखेगा। लेकिन क्या हुआ युहाओ अपने सोल एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बना पाएगा? और क्या सोल बीस्ट्स और ह्यूमंस के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म होगा? चलिए इस एपिसोड के हर ट्विस्ट और टर्न को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस इतना कहूंगा, अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले जाकर वो देख लो, वरना ये वीडियो समझने में दिक्कत होगी। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। पहले थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेते हैं, ताकि जिन लोगों ने अभी अभी सोल लैंड 2 देखना स्टार्ट किया है उनको भी इजीली समझ में आ जाए। सोल लैंड 2 में हम फॉलो करते हैं वो युहाओ को, जो एक टैलेंटेड सोल मास्टर है और उसका मिशन है सोल बीस्ट्स और ह्यूमंस के बीच हार्मनी क्रिएट करना। पिछले एपिसोड्स में श्रेक सिटी पर सोल बीस्ट्स का एक मैसिव अटैक हुआ था, जिसे एम्परर तियान और स्टार डॉ फॉरेस्ट के फियर्स बीस्ट्स लीड कर रहे थे। ये जंग इतना ब्रूटल था कि अनगिनत सोल बीस्ट्स और ह्यूमंस की जान चली गई। हुओ युहाओ ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया प्रपोज किया था, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां सोल बीस्ट्स अपनी कॉन्शियसनेस को प्रिजर्व कर सकते हैं ह्यूमन सोल मास्टर के साथ फ्यूज होकर, मरने की जगह। लेकिन यह आइडिया बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि सोल बीस्ट्स सालों के कॉन्फ्लिक्ट के बाद ह्यूमंस पर ट्रस्ट नहीं करते। एपिसोड 111 के एंड में हुओ युहाओ पहुंचता है स्टार डॉ फॉरेस्ट के कोर में, जहां लेक ऑफ लाइफ के पास सोल बीस्ट्स के लीडर्स ने उसे कॉन्फ्रंट किया। अब एपिसोड 112 में क्या वो अपने सोल एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बना पाएगा? लेट्स फाइंड आउट। एपिसोड की शुरुआत होती है एक शानदार विजुअल के साथ, द लेक ऑफ लाइफ, जो स्टार डॉ फॉरेस्ट का दिल माना जाता है। ये झील लाखों सालों से मौजूद है और इसका पानी जीवन ऊर्जा से भरपूर है। जब हो युहाओ इसका पानी पीता है तो वो कहता है, यह जगह तो लाइफ एनर्जी से भरी हुई है और इसे पीने के बाद मेरी सोल पावर भी रिस्टोर हो गई। ये वही जगह है जिसे इंसान ग्रेट इविल प्लेस कहते हैं, लेकिन असल में ये तो एक पैराडाइस है, जहां चमत्कार और जीवन दोनों साथ बसते हैं। यही सीन एपिसोड की कोर थीम सेट करता है, लाइफ, सैक्रिफाइस और कोएग्जिस्टेंस। सीन शिफ्ट होता है एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन की तरफ। जब ग्रेट बियर सोल बीस्ट हो युहाओ को वहां देखता है तो गुस्से में उस पर अटैक कर देता है, लेकिन दाई तियान उसे रोक लेता है और उसे वॉर्न करता है कि हो युहाओ से दूर रहे। तभी ग्रेट बियर सोल बीस्ट दाई तियान से सवाल करता है, क्या तुम्हें पता है कि हमारे कितने भाई बहन मारे गए, फिर भी तुम उन इंसानों का साथ दे रहे हो जिनसे नफरत करनी चाहिए? ये लाइन सोल बीस्ट के अंदर छिपे गहरे गुस्से और दर्द को दिखाती है। दाई तियान शांत होकर समझाता है, श्वेक सिटी पर हमला टिकाऊ नहीं था। इंसानों की ताकत और उनकी तैयारियां हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। अगर हम लड़ाई जारी रखते तो ये बस हमारी तबाही होती, इसीलिए पीछे हटना ही सही फैसला था। फिर अगला सीन, जहां स्टार डॉ फॉरेस्ट के 5 सबसे ताकतवर सोल बीस्ट्स की एक मीटिंग होती है, जिसे एम्परर तियान ने बुलाया है। और इस डिस्कशन का मेन फोकस है हो युहाओ का नया सोल एक्सपेरिमेंट। तभी एक सोल बीस्ट ताने मारते हुए पूछता है, इंसान शुभ जानवरों को युद्ध में क्यों कुर्बान कर देते हैं? ये सीधा इशारा होता है रुई शाओ की तरफ, वही ऑस्पिशियस बीस्ट जिसने खुद को कुर्बान करके पूरे डोलू कॉन्टिनेंट को बचा लिया था। हो युहाओ बताता है कि रुई शाओ ने सोल पाथ अपनाया था और उसकी आत्मा आज भी सोल के रूप में जिंदा है। और सबसे बड़ी बात, सोल फ्यूजन अब 70% सक्सेस रेट के साथ पॉसिबल है, यानी जो सोल बीस्ट्स जंग में घायल हुए हैं उनके लिए अब एक नई उम्मीद है। एम्परर तियान पहले तो थोड़ा शक करता है, लेकिन फिर कहता है, हो युहाओ, मुझे उम्मीद है कि तुम कामयाब होगे।
फिर वो बाकी सोल बीस्ट से कहता है कि अपनी अपनी जगहों से कुछ वॉलंटियर्स भेजें। लेकिन माहौल तब टेंस हो जाता है जब एक सोल बीस्ट गुस्से में धमकी देता है, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ आए इंसान को खुद मार डालूंगा। इससे साफ हो जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट में कितना बड़ा रिस्क है। सीन शिफ्ट होता है और वो यूहाओ लेक ऑफ लाइफ के पास अपनी ट्रेनिंग में कंप्लीटली लॉस्ट है। यहाँ वो अपनी स्पिरिचुअल और सोल पावर को मर्ज कर रहा है। उस मोमेंट वो फील करता है द ट्रू किंग ऑफ द वर्ल्ड वाली पावर। एम्परर तियान दूर से देख रहे होते हैं और बोल उठते हैं, इतनी शांति से प्रैक्टिस करना, वो भी इन मॉन्स्टर्स के बीच में, ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो यूहाओ को टेस्ट करते हैं एंड यूहाओ अपना हर मूव यूज करता है बट उन्हें एक खरोंच तक नहीं आता है। फिर यूहाओ अपने मेंटल स्ट्रेंथ से एम्परर तियान को ट्रैप करके एक इल्यूजनरी मोमेंटम क्रिएट करता है जो कि लेवल 99 में होने की वजह से उन्हें ज्यादा देर रोक नहीं पाता। लेकिन एम्परर तियान अपने आप से कहते हैं, इस लड़के ने इतने कम वक्त में नेचर के साथ ऐसा रिश्ता बना लिया जो कि काबिले तारीफ है। बड़े बड़े डाओलुओ लेवल मास्टर तक ये नहीं कर पाते हैं। इसके बाद यूहाओ अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यूज करता है जिसमें हम एक साथ यूहाओ और डोंगेर का एक झलक देखते हैं। क्योंकि ये अटैक यूहाओ और डोंगेर के फ्यूजन से बना है, इसलिए ये अटैक इतना पावरफुल है कि खुद एम्परर तियान को भी आखिर में इससे अवॉइड करना पड़ता है। ये मोमेंट परफेक्टली दिखाता है यूहाओ की ग्रोथ। अब वो सुपर डोलुओ लेवल तक पहुंच चुका है। बट ये अटैक अपने फुल स्ट्रेंथ में नहीं था क्योंकि सिर्फ यूहाओ अकेला इसे अपने मेंटल पावर से चलाता है। फिर तुम लोग जरा इमेजिन करो, अगर इस अटैक को दोनों ने मिलकर चलाया होता तो फिर क्या होता। क्लाइमैक्स में फाइनली सोल एक्सपेरिमेंट बिगिन होता है। श्रेक एकेडमी के कुछ हाई रैंक रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं और अमंग देम इज दाई हुआबिन, यूहाओ का पुराना राइवल। लेकिन इस बार दाई हुआबिन एक अनएक्सपेक्टेड मूव करता है। वो कहता है, यूहाओ ने मेरे फादर की जान बचाई थी और मैं ये एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर करता हूँ। उसके बाद एक एंशिएंट वाइल्ड सोल बीस्ट जो बैटल में बैडली इंजर्ड हुआ था, अपनी जिंदगी बचाने के लिए दाई हुआबिन के साथ इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करता है। फिर हम देखते हैं यूहाओ एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करता हुआ और इसी बीच उसका 7 सोल रिंग्स अपीयर होता है जिसमें एक 100,000 ईयर ओल्ड सोल रिंग भी शामिल होता है। ये देखकर वहां मौजूद सारे सोल बीस्ट और इंसान शॉक हो जाते हैं और दाई हुआबिन भी ये देखकर अपने मन में कहने लगता है कि लगता इस जिंदगी में तुमसे आगे बढ़ना अब कभी पॉसिबल ही नहीं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यूहाओ का सोल एक्सपेरिमेंट सच में काम करता है। लेकिन जैसे ही सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है तभी यूहाओ के ऊपर एक सडन स्नीक अटैक होता है और यूहाओ गुस्से में अपने आइस क्लॉ अटैक से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और पूरा एक्सपेरिमेंट अब खतरे में पड़ जाता है। और ये एपिसोड यहीं पे क्लिफ हैंगर पर एंड हो जाता है। पर एक सेकेंड, क्या आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं, जैसे कि लेक ऑफ लाइफ का राज क्या है और ये स्टार डो फॉरेस्ट के सोल बीस्ट के लिए क्यों इतना सेक्रेड है? क्या हुआ यूहाओ का सोल एक्सपेरिमेंट सोल बीस्ट के एक्सटिंक्शन को रोक पाएगा? सोल बीस्ट ने इटर्नल लाइफ को क्यों कर्स कहते हैं? और ये स्नीक अटैक कौन करता है? और क्या ये सोल एक्सपेरिमेंट को बर्बाद कर देगा? इन सवालों के जवाब के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए अब कैरेक्टर्स पर बात करते हैं। हुओ यूहाओ इस एपिसोड का हीरो है। उसका विजन और डिटर्मिनेशन सोल बीस्ट्स और ह्यूमंस के बीच पीस लाने का दिखाता है। उसका काम रिस्पॉन्स इवन जब सोल बीस्ट्स उसे थ्रेटन करते हैं, उसके लीडरशिप स्किल्स को हाईलाइट करता है। एम्परर तियान एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो सोल बीस्ट्स का प्रोटेक्टिव लीडर है, लेकिन प्रैग्मेटिक भी, जो सोल एक्सपेरिमेंट को चांस देता है। दाई हुआबिन का आर्क सरप्राइजिंग है। एक टाइम पर हुओ यूहाओ का राइवल, अब वह रिस्पेक्ट दिखाता है। वॉर ने दोनों साइड्स को बदल दिया। सोल बीस्ट्स जैसे स्नो गर्ल, आइस स्कॉर्पियन बिंग बे और आइस सिल्कवर्म तियानमेंग इमोशनल डेप्थ ऐड करते हैं। तियानमेंग की बैक स्टोरी, जहां पर वो अदर सोल बीस्ट्स का इम्प्रेजेंट था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाती है। स्नो गर्ल का लाइन, हम सोल बीस्ट्स के रूप में जन्मे हैं, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि सोल बीस्ट्स का अस्तित्व बना रहे, उनके सर्वाइवल के लॉन्गिंग को कैप्चर करता है। अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। पहला, लेक ऑफ लाइफ का राज। ये लेक मिलियंस ऑफ ईयर्स से स्टार डो फॉरेस्ट के क्रीचर्स को जन्म देता आया है, जो इसे एक सेक्रेड मिरेकल बनाता है। इसकी लाइफ एनर्जी सोल बीस्ट्स के एग्जिस्टेंस का कोर है। दूसरा, सोल एक्सपेरिमेंट का फ्यूचर। हुओ यूहाओ का एक्सपेरिमेंट विद अ 70% सक्सेस रेट सोल बीस्ट्स के लिए एक लाइफलाइन है। तीसरा, इटर्नल लाइफ एज अ कर्स।
तियान मैंग जैसे सोल बीस्ट्स ने इटर्नल लाइफ को इम्प्रिजनमेंट के रूप में देखा क्योंकि ये उन्हें फ्रीडम से रोकते हैं। और चौथा, स्नीक अटैक। ये एक क्लिफ हैंगर है, लेकिन लाइकली एक रोग सोल बीस्ट है जो पीस प्रोसेस को सैबोटेज करना चाहता है, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में रिवील होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इस स्नीक अटैक से श्रेक और सोल बीस्ट के बीच होने वाला अलायंस टूट जाएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मिलते रहे वीकली डोंगुआ एनिमेशन अपडेट्स जैसे सोल लैंड 2, थ्रोन ऑफ सील और भी बहुत कुछ। नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार हो जाओ।